स्पाइन सर्जरी सुन के ज्यादातर लोगों के मन में ये ध्यान आता है कि स्पाइन सर्जरी अगर कराते हैं तो उसमें बहुत ही रिस्क है कि पैरालिसिस हो जाएगा, हो सकता है जो है वो भी चला जाए, चलने लायक ना रहे या कंप्लीटली बेड रिडन हो जाए। ये सब मिथ्स हैं और इसमें क्या सच्चाई है इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है, मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूं और दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में काम करता हूं। स्पाइन सर्जरी को लेके जो डर है ये हर पेशेंट मुझसे सर्जरी से पहले पूछता है, बट क्या ये सच में सही है? एक बात आप समझिए कि पिछले सालों में, कई सालों में टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज इतनी बदल गई है कि अब एक रेगुलर स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस होना अच्छे हाथों में और अच्छी जगहों में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये नहीं होता है, बहुत कम रेयर केसेस में होता है, और जिसमें होता है वो पेशेंट्स को वैसे ही पैरालिसिस के रिस्क लेकर आते हैं अपनी बीमारी की वजह से। इस तरह के पेशेंट 2-3% ही होते हैं और ये हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं। 95 से 97% जो पेशेंट्स होते हैं उसमें स्पाइन सर्जरी खासकर अगर एंडोस्कोपिक तरीके से करी जाए तो बहुत ही सेफ है। हम जब एंडोस्कोपिक तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी लाइटिंग यूज होती है, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन यूज होता है जिससे हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखती है। और एक ऐसा सर्जन जिसको एंडोस्कोप यूज करने की पूरी प्रैक्टिस है, जिसको एक्सपीरियंस है और जो एक रेगुलरली कंसिस्टेंट अच्छे रिजल्ट दिए जा रहा है, उसके हाथों से पैरालिसिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, ना मात्र के बराबर होता है। इसका कारण मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस डॉक्टर, दूसरा आपका इक्विपमेंट अगर अच्छा है, और तीसरा अगर वो डॉक्टर की रेपुटेशन एक कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट देने की है तो उस सिचुएशन में पैरालिसिस नहीं होने के रिस्क बहुत कम है। एक बात समझिए कि स्पाइन की जितनी भी सर्जरीज होती है उसमें जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर नस पे दबाव होता है, और कई पेशेंट जो इस डर से सर्जरी नहीं कराते कि पैरालिसिस हो जाएगा, वो इस बात को नहीं समझते कि अगर वो नस पे दबाव लंबे समय रहा तो हो सकता है उसी कारण से पैरालिसिस हो जाए, और वे पेशेंट बहुत लेट आते हैं और फिर हो सकता है रिकवरी भी उतनी अच्छी ना हो। तो इसलिए कुछ महीनों में अगर आपको दवाई और बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस डर को पहले तो भुलाएं और स्पाइन सर्जरी के बारे में एक सकारात्मक तरीके से सोच के डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।